पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। एक गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। खुशबू 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ बच्चों जैसा था। चल मेरी घोड़ी टुम्बकटू, कहाँ का दूल्हा कहाँ के तू। अरे खुशबू, तू यहाँ खेल रही है, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तू इस उम्र में भी खिलौनों से ही खेलती है, तो फिर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। चल फटाफट तैयार हो जा और लड़के वालों के सामने अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। लड़के वाले खुशबू की सुंदरता देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि खुशबू इतनी बड़ी होकर भी खिलौनों से खेलती है। खुशबू जब अपनी ससुराल पहुंचती है तो वो बैग में भरकर सारे खिलौने भी लेकर आती है। एक रात जब खुशबू के पति हिमांशु की रात में आँख खुली तो उसने देखा कि खुशबू खिलौना कार से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, चाहे कोई लगा ले रेस। खुशबू, ये क्या कर रही हो? मुझे अपने खिलौनों से प्यार है। हिमांशु उस रात तो खुशबू के खिलौने से खेलने की आदत पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसने देखा कि खुशबू रोजाना ही खिलौनों से खेल रही है तो एक रात वो खुशबू पर चिल्लाने लगा। ये क्या पागलपन है? तुम कोई बालक हो जो खिलौनों से खेलती हो? हिमांशु की माँ भी कमरे में आ जाती है। बेटा, इसने और इसकी माँ ने हमें धोखा दिया है। ये लड़की पागल है। दिन में भी मैं इसे खिलौनों के साथ ही खेलते देखती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर दिमाग कम है। ये खिलौने मेरे पिताजी ने दिलवाए थे। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। ये खिलौने उनकी अंतिम निशानी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खिलौनों से खेलने वाली बहू। हिमांशु और हिमांशु की माँ खुशबू को रात में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ले पकड़ अपना सामान और खिलौने, अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशबू बेचारी रोती हुई अपनी माँ के घर पहुँचती है। खुशबू की माँ बीमार थी और खटिया पर पड़ी हुई थी। अरे बेटी, तू इतनी रात में? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। तू चिंता मत कर बेटी। खुशबू की माँ को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो दम तोड़ देती है। माँ, माँ, उठो माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। खुशबू की माँ ने खुशबू की शादी में ही सब कुछ खर्च कर दिया था, इसीलिए उनके घर ना पैसे थे ना खाने को खाना। माँ, माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूं? खुशबू अपने सारे खिलौने लेकर एक सूखे हुए कुएं में आत्महत्या करने के उद्देश्य से कूद जाती है, लेकिन कुएं में एक राक्षसनी उसकी कैच पकड़कर उसे बचा लेती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक अच्छी राक्षसनी हूँ। तुम्हारी तरह और भी कई किस्मत के मारों ने इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें बचाया। अब तुम बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? खुशबू राक्षसनी को अपनी पूरी कहानी बताती है।
मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन बेटी मैं तुझे एक बेहतर जीवन दे सकती हूँ। तुझे खिलौनों से प्यार है ना? ये ले जादुई चाबी। ये चाबी तू जिस भी खिलौने में लगाकर घुमा देगी, वो खिलौना असलियत की चीज में बदल जाएगा। लेकिन मन में लालच मत लाना। जिन चीजों की जरूरत हो उन्हें ही चाबी लगाना। राक्षस ने खुशबू को कुएं से बाहर छोड़कर चली जाती है। खुशबू घोड़े के खिलौने में चाबी डालकर घुमाती है। खिलौना असलियत का घोड़ा बन जाता है। खुशबू घोड़े पर बैठकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने गुड्डे में चाबी भर देती है। गुड्डा एक असलियत का जवान लड़का बन जाता है। खुशबू उससे शादी कर लेती है। रहने को घर है और जीवन साथी भी है। अब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया चाहिए। खुशबू अपने पति के साथ कुछ दिन खेतों में मजदूरी करती है। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक खिलौनों की दुकान खोल लेती है। वो और उसका पति दुकान चलाने लगते हैं। उसका जीवन सुख से कट रहा था। उधर एक दिन खुशबू के पड़ोस में रहने वाली जमुना हिमांशु के घर पहुंची। तुमने अपनी जिस बहू को घर से बाहर निकाला था, उसे एक जादुई चाबी मिल गई है, जिससे किसी भी खिलौने की वस्तु को असलियत का बनाया जा सकता है। तुम्हारी बहू के घर मैंने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ आइटम देखे। भला पूरे गांव में ये आइटम किसके घर होंगे? हिमांशु सोचता है कि अगर वो चाबी किसी तरह उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एक रात हिमांशु खुशबू के घर की छत पर चढ़ जाता है। वो खपरेल हटाकर खुशबू के घर में घुसता है और चाबी चुरा लेता है। हिमांशु बाजार जाकर एक बड़ा सा खिलौना, घर और एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीद लाता है। अब आएगा मजा। इस खिलौना घर से मिलेगा मुझे एक बहुत बड़ा घर और ये सुंदर गुड़िया बनेगी एक बहुत सुंदर स्त्री, जिससे मैं विवाह करूंगा। हिमांशु जैसे ही खिलौना घर को बड़ा करने के लिए उसमें चाबी लगाता है, खिलौना घर तो बड़ा ही नहीं होता, लेकिन उसका अपना घर खिलौने जैसा छोटा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर हिमांशु गुड़िया में चाबी लगाता है। गुड़िया असलियत की सुंदर स्त्री नहीं बनती, लेकिन उसकी माँ छोटी हो जाती है। अरे अम्मा! बेटा, ये हमारे लालच का फल है। जाकर खुशबू की चाबी वापस कर दे और उससे माफी मांग। हिमांशु खुशबू के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तब उसकी माँ और घर दोबारा ठीक हो पाते हैं।